नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। आप लोगों को पता है कि एग्जाम जो है वो अब नजदीक आ चुका है। महज 2 और 3 दिन बच चुके हैं। सभी के एडमिट कार्ड जो है वो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप उसकी लोकेशन को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो होती हैं वो एक ही नाम से दो जगह भी होती हैं। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखा होता है जैसे जयपुर, या फिर जयपुर के अंदर लिख दिया है सांगानेर, या फिर लिख दिया है मान लीजिए अजमेर रोड। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर रोड जयपुर, तो वहां पर अजमेर रोड पर कोई दूसरी स्कूल भी हो सकती है, इसीलिए एडमिट कार्ड पर एक नंबर दिया हुआ है। उस नंबर पर कॉल करके आप जो है अपने सेंटर को कंफर्म कर लीजिए, और ऊपर से गूगल के ऊपर तमाम लोकेशंस वगैरह देखकर जो है फिर अपने घर से निकलिएगा। जिन भी विद्यार्थियों का सेंटर बाहर है अपने डिस्ट्रिक्ट से, वो थोड़ा सा जल्दी वहां पर पहुंचे। तो ये तो रही कुछ बेसिक बात, लेकिन आर एस प्री जो 2023 अब लगने जा रहा है 1 अक्टूबर को, ये बहुत जल्दी एग्जाम हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने आर एस प्रीलिम्स का कोर्स भी लिया, कुछ एक पोर्शन में नहीं करवा पाया। जैसे साइंस का पोर्शन जो है वो नहीं हो पाया क्योंकि एग्जाम इतना जल्दी आ गया तो कि जो है ना कुछ मैनेज नहीं कर पाए। काफी कुछ मैनेज भी हुआ, लेकिन बहुत सारी जो चीजें थी जो मैं करवाना चाह रहा था अलग से, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया कि वो कंटेंट को और जो है एनरिच कर सकती थी। लेकिन खैर जो भी है अच्छा है, दुरुस्त है। जो भी है हमारे पास में उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर जो है आप लोगों को करवाया जाएगा। बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स जो है 2023 अब लगने जा रहा है। सबसे पहले बात यह है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। देखिए, ये मान के चलिएगा कि जिस भी विद्यार्थी ने पेपर को निकाला है, जितने भी विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। किसी दूसरे विद्यार्थी या कोई सफल व्यक्ति है, उसकी स्ट्रेटेजी को आप अडॉप्ट करें तो कोई जरूरी नहीं आप भी सफल हो जाए। इसीलिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो सोचनी पड़ेगी कि मैं किस जोन के अंदर कंफर्ट हूं, कौन सा जो सेक्शन है वो मेरे लिए कंफर्ट रहता है। जैसे एग्जांपल सुनिए कि एक वो विद्यार्थी है जो क्वेश्चन को पहले नंबर से अटेम्प्ट करना शुरू करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से अटेम्प्ट करता है। फिर दूसरा विद्यार्थी वो है जो कि पहले देखता है कि कौन सा प्रश्न जो है, यानी कि सब्जेक्ट का पहले है। हो सकता है किसी को मैथ्स नहीं आए तो उस मैथ्स वाले को स्किप करके वो रीजनिंग पे आ जाता है, फिर रीजनिंग के बाद में फिर वो ज्योग्राफी पे आ जाता है। ऐसे सेक्शन वाइज वो अटेम्प्ट करता है। तीसरा वो होता है कि जो कि पेपर को भी पीछे से अटेम्प्ट करता है, उल्टे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। तो जो भी आपका कंफर्ट जोन है वहां से आप लोग जो है पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछे कि कैसे अटेम्प्ट किया जाए, तो मेरे हिसाब से आप लोग नंबर 1 क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पहला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तो आप जो है लगभग 7-8 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एक पेज ही पलट दीजिए पूरा और अगले पेज से फिर वापस शुरू कीजिए। क्योंकि आपको केवल इसमें पास होना है, कोई आपको मेडल या शील्ड तो हासिल नहीं करनी है। मेंस के एग्जाम में बैठना है, इसलिए आपको केवल ये क्वालिफाई करना है। तो पेपर को अटेम्प्ट करने के अपने अपने तरीके होते हैं, तो अपने तरीके पे जो है आप लोग काम कीजिए। ऑलरेडी आप लोगों ने जो है उस चीज को सोच लिया होगा, क्योंकि इस बार आपको 150 क्वेश्चन जो है सारे अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें 5वां ऑप्शन जो है वो फिल करना पड़ेगा, और जो आता है उसमें एबीसीडी तो चूज करना ही है। मतलब जो ओएमआर को फिल करना है वो 150 क्वेश्चन सारे के सारे जो है वो आपको ओएमआर के अंदर फिल करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए आपको 5th जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। अगर किसी विद्यार्थी ने 15 या 15 से अधिक क्वेश्चन को छोड़ दिया है ना, उसको फिल नहीं किया है, तो वो उसकी ओएमआर चेक नहीं होने वाली इस बार। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। तो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, एक तरीका मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। फिर है कि दूसरा है कि कितने प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि कितने प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट करना है। देखिए, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, इस एग्जाम की हिस्ट्री की बात करें, तो कट ऑफ जो है वो शुरुआत से आप लोग देखते हैं कि 2013 68 78 है ना, ये कट ऑफ जो है वो रही है। फिर 84 कट ऑफ रही है। तो ये 2021 के अंदर 84 जो है कट ऑफ रही है। अगर हम लोग इसके अंदर कुछ नंबर और जोड़ लें, लगभग आप लोग तो 10 नंबर जोड़ के चलिए, तो 95 जोड़ लीजिए आप। तो 95 जो है इसको क्रॉस करना है, और 95 क्रॉस करने के लिए आपको लगभग ये मान के चलिए कि 70 के ऊपर ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 73 पहुंच जाइए, 74, 75, इतने क्वेश्चन जो है वो आपके करेक्ट होने चाहिए। ये तो आपके करेक्ट होने की पूरी पूरी जो है ना, इतना तो होना ही होना चाहिए, मिनिमम है। लेकिन फिर बात है कि अटेम्प्ट आखिरकार कितने करें। तो अटेम्प्ट करने के लिए
मेरा ये मानना है कि 115 से 120 क्वेश्चन जो है वो आपको मिनिमम अटेम्प्ट जो है वो करने चाहिए, तब जाकर आप जो है वो इस वाली सीरीज के अंदर आकर पहुंचेंगे। फिर एक विद्यार्थियों का दूसरा ग्रुप भी है जिसको प्रश्न जो है ना वो आते ही नहीं है, मतलब उसका बहुत कम जो है स्कोर रह रहा है। 36 अटेम्प्ट किए हैं, 46 अटेम्प्ट किए हैं, 50 क्वेश्चन तक उसने अटेम्प्ट किए हैं। तो ऐसे विद्यार्थी के लिए हिदायत है कि आप पूरे 150 प्रश्न जो है उसको अटेम्प्ट करके आ जाएं, है ना। पूरे की पूरे 150 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं, तब जाकर आप जो है हो सकता है कि इस सीरीज के अंदर जो है आप लोग आके अटक जाएं, इतने क्वेश्चन आपके राइट। तो जिनकी तैयारी अच्छी है तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा 115 120 के आसपास क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके 10 भी क्वेश्चन गलत होते हैं, 15 भी गलत होते हैं, तो आप लोग 90 के आसपास क्वेश्चन पर आकर अटकेंगे। ठीक है, तो लगभग आपको जो है इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस की तैयारी कब से शुरू करनी है? मेंस की तैयारी इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि चाहे प्री निकले या नहीं निकले, जिन भी विद्यार्थियों का टारगेट है कि मुझे आरएस ऑफिसर बनना है, वो अगर प्री नहीं भी निकले तो भी आप मेंस की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिएगा। कारण ये है इसके लिए क्योंकि आपको एग्जाम तो पास करना ही है। इस बार आप नोट्स वोट्स बनाकर रख लीजिएगा, क्योंकि हल्का फुल्का चेंज होता है करंट अफेयर में, वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग पिछले साल की तुलना करें तो पिछली बार लगभग 2.5 से 3 महीने ही मिले थे मेंस के एग्जाम के लिए, तो कोई विद्यार्थी पढ़ेगा कि उस जो नोट्स है उनको याद करेगा। इसलिए नोट जो है वो पहले से बनाकर रख लीजिए आप। और जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए तो फिर तैयारी करना ही है, उन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी होगी, मेंस की कुछ सब्जेक्ट जो है वो तैयार कर भी रखे होंगे। तो इसीलिए अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं डजंट मैटर, आप अगले दिन से तैयारी शुरू कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने वाकई में टारगेट जो है वो डिसाइड कर लिया कि मुझे आरएस ऑफिसर बनना है। और जिनका प्री क्वालिफाई है वो इतने मार्क्स से अगर ऊपर जा रहे हैं तो वो अगले दिन से ही शुरू कर रहे हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बात यह है कि कोचिंग करें या नहीं करें, उस पर हम लोग बाद में कंसर्न करेंगे कि कोचिंग की जाए कि नहीं की जाए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जाए कि नहीं की जाए, अगर की जाए तो फिर कौन सी की जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है हमारे मन में है, लेकिन उसके लिए हम लोग 2 अक्टूबर पे जो है वो बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग प्रीलिम्स पे जो है क्वालिफाई प्रीलिम्स पे जो है वो बात करते हैं। सेफ स्कोर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि सेफ स्कोर जो है वो 95 प्लस आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, लगभग ये सेफ है। क्योंकि कट ऑफ पिछली बार 84 थी, इस बार हल्की सी 5 नंबर बढ़े तो 90 पे पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी सेफ हम लोग ये लेके चले तो 95 प्लस जो है वो सेफ स्कोर है। क्योंकि इस बार फॉर्म जो आए हैं वो लगभग इतने फॉर्म जो है वो सबमिट हुए हैं, तो लगभग इसमें से आप 1.5 लाख बच्चे कम कर लीजिए, उतने बच्चे एग्जाम देंगे। 5 लाख 5.25 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, और उसमें से 15,000 जो है वो क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स को। इसलिए थोड़ा सा जो है संभल के जाइएगा। पेपर के अंदर रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सेफ स्कोर के रहेंगे, उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। जो क्वेश्चन आता है आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूं, उसको एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। बात करें कि आखिरकार रिस्क कौन से क्वेश्चन पे लें। मान लीजिए कि थोड़ा सा स्कोर हम लोग करना चाह रहे हैं, तो स्कोर जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। आपके पास में 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। मान लीजिए कि आप जब इन ऑप्शंस को देख रहे हैं तो आपको यह लगता है कि यार बी तो होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अब आपके पास में 3 है, 3 ऑप्शन में से एक चूज करना है। आप इस ऐसे प्रश्न को छोड़ सकते हैं, मैं पहले कहता हूं ऐसे प्रश्न को छोड़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, ऐसे प्रश्न को आप जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है। कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को पढ़े हुए रहते हैं, इसीलिए जो है हम लोग अगर आंसर को टिक करके आते हैं तो 90% चांस है कि वो सही चला जाता है। लेकिन जहां पर 50-50 वाला चांस हो, उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आपको आना है। हाँ, अगर आप लोग पहले से सेफ स्कोर में है, भिड़ते पहले ही आपने 110 क्वेश्चन जो है राइट कर दिए, तो फिर आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उनके लिए है जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर जो है वो अटके हुए हैं, उनके लिए हिदायत जो है वो काम करेगी। ठीक है, तो आप 50-50 वाली कंडीशन में जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको जो है आपको दोनों में से एक चूज कर लेना। देखिए, ये बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। एक कहावत है कि मानो तो हार है और मानो तो जीत है। मानता कौन है? आखिरकार हमारा जो दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड है, वही हमारी जीत जो है वो निर्धारित करता है। इसीलिए ये जो 3-4 दिन है, इसमें आपको एक फर्म डिटर्मिनेशन जो है वो बनाना है कि मुझे एग्जाम, यानी कि मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है। ये अपने दिमाग को समझाना है आपको। सबकॉन्शियस माइंड जो है वही आपको एग्जाम में बहुत सारी चीजें जो है वो याद दिलाएगा जो आपने पहले पढ़ रखी है, क्योंकि वहां पर कॉन्शियस माइंड काम करेगा, चेतन मन काम करेगा, और याद दिलाने का काम कौन करेगा? अवचेतन मन करेगा, सबकॉन्शियस माइंड करेगा।
तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, बिल्कुल फ्रेश करके। आप जो है ना बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज आप तो करेंगे ही नहीं मेरे हिसाब से, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, नहीं करेंगे। तो जितना कम हो सके किसी लड़ाई झगड़े में, किसी बातचीत में, रिश्तेदार से बात करने में, फ्रेंड से बात करने में कम उलझे। कोई किसी आपके मित्र ने कितना पढ़ रखा है इससे कोई जो है मतलब नहीं रखना है आपको, आपने कितना पढ़ा है और कितना रिवाइज कर रहे हैं। तो अब से जब आपको आप लाइक वीडियो को देख रहे हैं तब से लेकर आप केवल और केवल करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए, और यही जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा एक पूरा हथियार जो है वो बनने वाला है करंट अफेयर। ठीक है, आई होप मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ में है, आप लोग बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। प्रीलिम्स के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे उसी दिन इवनिंग में, आप लोगों के लिए पेपर जो है सॉल्यूशन का एक वीडियो जो है लाया जाएगा, और अगले दिन से आपकी मेंस की क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ में, अगले कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।